7 साला उम्मे हबीबा देखने में आम सी बच्ची है, लेकिन इसे दिन में 2 से 3 बार शुगर चेक करने के बाद इंसुलिन लेना पड़ती है। आम बच्चों की पसंदीदा मीठी चॉकलेटें उम्मे हबीबा नहीं खा सकती। ये चीज़ें मैं नहीं खाती, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। डॉक्टर ने मना किया है कि आपने चॉकलेट नहीं खानी क्योंकि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उम्मे हबीबा को ज़ियाबितस है। वालिदैन इसे डॉक्टर के पास उस वक्त लेकर गए जब स्कूल से इनकी बेटी के बारे में शिकायत आने लगी। इसकी कंप्लेन भी थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकावट फील होती है जब ये भाग दौड़ या इस तरह का कोई काम इसको करना पड़ता है। और दूसरा जो है मेजरली हमें इसके टीचर ने स्कूल में बुलाया था, उन्होंने हमसे मतलब इस बारे में डिस्कस किया कि आपकी बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम, मतलब आपका कोई घरेलू मसला है या मतलब क्या। हमने उसको टीचर से पूछा कि इसके साथ क्या मसला है, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा जो है ना थकावट इसको हो जाती है। 2 दफ़ा ये गिर भी गई थी वहाँ पे। नॉर्मल पहले डॉक्टर को चेक कराया वहाँ पे, फिजिशियन को पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कि इसको मतलब उनको ये शक था कि मे भी इसको शुगर वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो आप ऐसा करें कि किसी शुगर के स्पेशलिस्ट से चेक करवा लें। तो वो जो टीचर ने मतलब हमें बताया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ और इसको शुगर की शिकायत थी। लेकिन ये है कि फिर हमने इसकी जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दी। पाकिस्तान में ज़ियाबितस के मर्ज में इजाफा देखा जा रहा है। 3 साल कबल मुल्क में इसके मरीजों की तादाद 1 करोड़ 80 लाख थी, जो इस वक्त 3 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक 80% मरीज टाइप 2 और 20% टाइप 1 ज़ियाबितस में मुब्तला होते हैं। टाइप 1 बच्चों में पाई जाती है। इस मर्ज में इनका लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता और यूं जिस्म में तवानाई की कमी हो जाती है और बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ये ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। इसका ताल्लुक किसी भी खानदान के साथ नहीं है, किसी बच्चे को भी किसी इस एज टाइम पीरियड में हो सकती है। ऑटो इम्यून यानी जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम जो जरासीम से लड़ता है, गलती से इंसुलिन बनाने वाले खुलियों को तबाह करने लगता है। खुराक और अद्वियात का ख्याल रखना और अपनी सरगर्मियों को महदूद रखना छोटे बच्चों के लिए खासा मुश्किल होता है, लेकिन 12 साला रिदा अहमद मस्बत सोच के साथ अपनी मुश्किल रूटीन जारी रखे हुए हैं। डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए तो वैसे भी होता है, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स भी होने चाहिए एक ह्यूमन के अंदर कि ऑब्वियसली अगर मुझे है तो दुनिया में किसी और बंदे को भी है, मैं अकेली नहीं हूँ इसमें। मोस्टली लोगों को ये एक लगता है कि इसकी वजह से मेरे में कोई डिसेबिलिटी है, जो ऑनेस्टली मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं कोई डिसेबल्ड नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। डॉक्टर उमर वहाब कहते हैं कि ज़ियाबितस के शिकार बच्चे की मुनासिब देखभाल के लिए वालिदैन को ही नहीं, असातिज़ा और इस बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद रहने वाले दीगर अफराद को आगाही देना बहुत ज़रूरी होता है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसको इस तरीके से आप को मैनेज जो है वो करना पड़ता है कि उनकी शुगर को लो ना हो। और जो लो होने का प्रोसेस है वो या तो स्कूल में होगा या वो उनके कोई एक्टिविटीज़ के दौरान होगा, तो उसमें जो उनके दोस्त हैं या उनकी जो फैमिली है उसको ज़्यादा एजुकेट जो है वो करना पड़ता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि टाइप 1 ज़ियाबितस के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले अपने बच्चों को भी ये मर्ज मुंतकिल करें। टाइप 1 ज़ियाबितस की कुछ बुनियादी अलामात में थकावट, बार बार प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, वज़न कम हो जाना और नज़र धुंधला जाना शामिल हैं। ज़ियाबितस काबिल इलाज मर्ज है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना वर्जिश और अद्वियात की मदद से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।